दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में एचटेट 2023 का जो पेपर है उसको हल करेंगे और ये पीजीटी का रहेगा और इसमें पार्ट रहेंगे साइकोलॉजी और हिंदी जो विषय आता है 60 नंबर का वो। तो आइए देखते हैं, पहले साइकोलॉजी के प्रश्न करते हैं हल। कैसे प्रश्न थे देखो, साइकोलॉजी से पहला प्रश्न क्या है कि सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समावेशी शिक्षा। ठीक है ना। विशिष्ट शिक्षा किसके लिए होती है? विशिष्ट शिक्षा होती है जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनके लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। धार्मिक शिक्षा होती नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही। अहम पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है। इसका इंग्लिश में क्या होगा? ईगो ईगो आइडेंटिटी इज ए पॉजिटिव साइको सोशल एसेप्ट। ये हो जाएगा इसका। एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जा सकती? क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सी विशेषता नहीं होती? तो अपसारी चिंतन तो होता है। अपसारी चिंतन दो होते हैं, ये एक होता है अभिसारी चिंतन, एक होता है अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में बच्चा सिर्फ एक ही जो है ना फील्ड में सोचता है कि विषय के बारे में सोचता है, लेकिन अपसारी चिंतन के बारे में जो बच्चा अपसारी जो चिंतन होता है उसमें चारों तरफ से जो है वो चिंतन करता है। अति जिज्ञासा भी होती है, उच्च कल्पनाएं भी होती हैं, उसमें परंपरागत विचार नहीं होते। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। ये विशेषता उसमें नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती? सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती। तो देखो इसमें कौन सा? सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, दूसरा है स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, और चौथा है सामाजिक पूर्वग्रहों का विकास। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सामाजिक पूर्वग्रहों का विकास। ये हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्रेजिडिस। आगे देखो, वाइगोट्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रोमिक्सल डेवलपमेंट संदर्भित करता है, किसको करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है। ठीक है ना। तो भाई यानी कि उसके सानिध्य में उसके पास जो है एक उसको बताने वाला होना चाहिए, और वो भी एक अनुभवी व्यक्ति। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर 2, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण, उसके बाद उसका उपचारात्मक परीक्षण होता है। आगे देखो, समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये शिक्षा में समावेशन का अर्थ ये है, अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? तो ये किया गया है एनसीएफ 2005 के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। एनसीएफ 2005 में इसका वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। वृद्धि एवं विकास किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं भाई? देखो, शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का विलोपन। विलोपन का मतलब होता है वो दिखाई न देना, अदृश्य होना। नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण, हाँ नवीन विशेषताओं को का जो है दिखाई देना। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए बी और सी डी।
ये वृद्धि और विकास के जो है लक्ष्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। आगे देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है। प्रश्न को फिर देखिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता? तो अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है। अक्षीण कैसे करती है? कमज़ोर थोड़ी बनाती है वो तो अभिप्रेरणा जो है उसको पॉजिटिव करती है, बढ़ावा देती है सीखने के व्यवहार को। तो यही इसमें गलत हो जाएगा, बाकी और सही है इसमें। नेक्स्ट देखो, कोहलर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके स्तर से सुमिलित कीजिए। तो इसका देखो भाई, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, व्यक्तिवाद एवं विनिमय, सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार और सार्वभौमिक नियम। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर इसमें देखना, इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 3। ये इसमें देख लेना कैसे मिलान होगा इसका। आगे देखो, जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रासंगिक सीखना। प्रासंगिक, इंसिडेंटल लर्निंग बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, प्रासंगिक सीखना। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है? तो देखो कौन सा नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि वे व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते। तो ये मतलब कि होते हैं, ये नहीं वाला दे रखा है इसने। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। ये सार्वभौमिक भी होते हैं, जन्मजात भी होते हैं और वे जीवित रहने के लिए आवश्यक भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार है? तो कौन सी है भाई? इसमें लिखित, मौखिक, व्यवहारिक और प्रायोगिक। तो ये चारों ही परीक्षाएं जो है इस व्यापक मूल्यांकन का, सीसीई का जो है आधार हैं। ये लिखित भी, मौखिक भी, व्यवहारिक भी और प्रायोगिक भी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है देखो इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन इसमें सही नहीं है क्योंकि ये कर सकते हैं, ये गलत है इसमें। तो बाकी और जो है सही है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व एवं उसके आयाम के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो जाएगा। संबंध, विषय वस्तु, इकाई उत्पाद, संज्ञान संक्रिया, मूल्यांकन संक्रिया और संबंध विषय वस्तु, ये इसमें सही नहीं है, बाकी और सभी सही हैं। तो 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एकल शिक्षण मार्ग। एकल शिक्षण मार्ग, ये सही हो जाएगा इसमें। बंडूरा से प्रश्न पूछा गया। अगला एक प्रश्न पूछते हैं यहाँ से भी। बंडूरा के अनुसार प्रशिक्षणात्मक सीखने की कौन सी
अंतर संबंधित क्रियाएं नहीं हैं। तो कौन सी नहीं है भाई? तो इसका हो जाएगा अवधारणात्मक क्रियाएं भी होती हैं, धारणात्मक भी होती हैं, प्रेरणात्मक भी होती हैं, संयोजनात्मक नहीं होती। संयोजनात्मक क्रियाएं नहीं होती, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बंडूरा के, देखो बंडूरा का सामाजिक सिद्धांत फिर पूछ लिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वे पढ़ के जाना ही। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर दोहराकर वही व्यवहार सीख लेता है तो इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसे? तो ये कहलाती है मॉडलिंग। क्या कहलाती है? मॉडलिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत घटकीय बुद्धि में कौन सा उप घटक शामिल नहीं है? तो देखो इसमें इसका हो जाएगा, शामिल नहीं है पूछा है, तो ये हो जाएगा प्रयोगात्मक घटक। ठीक है ना, प्रयोगात्मक घटक हो जाएगा। और तीनों होते हैं मेटा घटक, निष्पादन, ज्ञान संग्रहण घटक, ये तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसमें। एक अधिगम निर्योग्यता जो अंकगणितीय कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करती है, क्या कहलाती है वो? तो ये कहलाती है डिस्कैलकुलिया। ठीक है ना, डिस्कैलकुलिया होती है ये। डिस्ग्राफिया जो है पठन विकार से होती है, और नहीं, डिस्कलेसिया होती है पठन विकार से संबंधित। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाओं में सही क्रम का चयन कीजिए। सही क्रम का चयन करना है भाई। तो कौन सी है? देखो इसमें कौन सा हो जाएगा इसका जो मुखावस्था, लिंग प्रधानावस्था, व्यक्त, हाँ पहले ही हो जाएगी इसमें। पहले मुखावस्था होती है, फिर लिंग प्रधानावस्था, फिर अव्यक्त अवस्था होती है, गुदावस्था और जनेंद्रिय अवस्था। तो पहला ही ये सही क्रम हो जाएगा इसका। इसकी जो है 5 अवस्थाएं होती हैं फ्राइड की मनोलैंगिक सिद्धांत। पेवलाव के शास्त्रीय अनुबंध अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? तो कौन सा करेगा? इसमें ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, विलंबित, समकालिक विलंबित संकेत। ऑप्शन नंबर 2 जो है विलंबित, ये सही प्रभावित, सबसे अधिक ज़्यादा प्रभावित करेगा। नेक्स्ट देखो, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यीकरण की क्षमता विकसित होती है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यीकरण की क्षमता विकसित होती है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है उसमें होती है ये। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? तो इसमें उपचारात्मक शिक्षण ये नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र प्रोजेक्ट कार्य ये होना चाहिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए त्वरण होना चाहिए, और संवर्धन कार्यक्रम भी होने चाहिए, अनरिचमेंट प्रोग्राम। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण जो है सामान्य और पिछड़े बच्चों के लिए होते हैं ये। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा इसका सही। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन का। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा विद्यार्थियों का बड़ा समूह, व्यक्तिगत अनुदेशन, पाठ्यक्रम अनुकूलन, विद्यार्थियों की क्षमता व ज्ञान। पहला ही हो जाएगा इसमें, विद्यार्थियों का बड़ा समूह। ठीक है ना, यही इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका नहीं है। नहीं है पूछा इसने, तो बिना भेदभाव के विद्यालय में प्रवेश देना सही है। सुलभ बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना ये भी है। और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना एवं मुख्य धारा से बाहर रखना। बाहर रखना नहीं होता भाई, मुख्य धारा से जोड़ना होता है ये। तो यही गलत है इसमें, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है, विकास, वृद्धि और विकास से जो ना, ये दूसरा प्रश्न आ चुका है। विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद है, बिल्कुल है। और प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है, बाद का नहीं, ये गलत है इसमें। बाद में जो है फिर धीमा होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। तो यही इसका ऑप्शन है। समावेशी शिक्षा का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है। तो ये है, ये हो जाएगा ग्रिफिथ, कपूर एवं रिंगलाबेन। इसके लिए जो है ये इसके इन्होंने प्रतिपादित की थी। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। सामाजिकरण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। तो ये हरलोक के द्वारा दी गई थी, हरलोक, ऑप्शन नंबर 4। तो आगे देखिए, ये थे साइकोलॉजी के प्रश्न। अब करेंगे हिंदी विषय के प्रश्न, ठीक है। वो जो कॉमन हिंदी जो आती है वो हम पिछली कक्षाओं में कर चुके थे। अब देखो, हाँ, ये हिंदी विषय जो है ये करेंगे। देखो, अपने साथियों को क्लास शेयर जरूर करनी है दोस्तों। देखो भाई, पहला प्रश्न है इसमें, काव्य गुणों के संदर्भ में एक विकल्प असंगत है, उसे छांटिए। तो आचार्य भामा श्रवतव्य और अंतिसमतम को माधुर्य गुण कहते हैं। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में अलंकारों को शौर्यादित एवं गुणों का हार्विदित कहा है, यही गलत है इसमें। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। किस विकल्प में व्याकरण पाठ योजना के सोपान हैं। तो कौन से हैं ये। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, श्याम पटसार, सामान्यीकरण और नियमीकरण। जो लेसन प्लान बनाए जाते हैं उसके सोपान है ये, क्रमबद्ध जो हैं वो ऐसे आएंगे, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखे हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, कृति एवं उसकी साहित्यिक विधा की दृष्टि से संगत विकल्प नहीं है। हाँ, 93 का देखो भाई, संज्ञा की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो असंगत कौन सा नहीं है वो चुनना है। संज्ञा इकाई विकारी पद है जिसके कारक लिंग वचन विकार कहे जाते हैं, ये सही है। रामायण, पृथ्वी एवं ताजमहल शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं, बिल्कुल हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है एवं ऐसी संज्ञाओं को अगणनीय संज्ञा भी कहते हैं। तो ये नहीं है भाई, ठीक है ना, असंगत यही हो जाएगा इसमें। ऐश्वर्य, थकावट और किसानी यौगिक भावचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन, मानहो सुरसरिल विमल जल उछलत योग मीन। उक्त दोहा किस अलंकार का उदाहरण है। तो ये है उत्प्रेक्षा का। मानहू, मानहू, जानहू, मानो, जनो, जनही, मनही, जहाँ भी आए होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। किस विकल्प में पाठ्य पुस्तक के बाह्य पक्ष का गुण नहीं है। बाह्य और आंतरिक 2 गुण होते हैं पाठ्य पुस्तक के। तो कौन सा नहीं है, जीवन से संबंधता, ठीक है ना, जीवन से संबंधता, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, क्योंकि ये आंतरिक जो है
गुण है, बाह्य नहीं है। चित्रांकन, गुणवत्ता और सृजनात्मक पक्ष ये सभी बाह्य है। कृति एवं उसकी साहित्यिक विधा की दृष्टि से संगत विकल्प नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देखो इसमें, तो इसमें भिखारिणी उपन्यास है, दर्द के पैबंद कहानी, यही ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ये ऑप्शन गलत है। आगे देखो 97 का देखिए, वर्तनी संबंधी विकार। हाँ, सूची 1 और 2 के साथ मिलान करते इसमें सही उत्तर चुनिए। तो देखो इसमें कौन सा है? वर्तनी संबंधी विकार, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, स्वर्ण संबंधी जो है डिसऑर्थोग्राफिया, पठन संबंधी विकार डिस्लेक्सिया, जो पढ़ा था पीछे वही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हो जाएगा, ठीक है ना। 3 जो है ये हो जाएगा इसमें, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। ये देखना इसमें कौन से बनेंगे। आगे देखो, दिए हुए विकल्प में वे संगत नहीं है उसे छांटिए, जो सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर 2। अपभ्रंश कवि स्वयंभू को अपभ्रंश साहित्य का वेदव्यास कहा जाता है, ये गलत है। बाकी और तीनों सही हैं, देख लेना। दोस्तों ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाए, क्लास जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें यहाँ 150 तक प्रश्न करने हैं इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें। आगे देखो 99 का, नाथ साहित्य के संदर्भ में कौन सा विवरण असंगत है? तो कौन सा असंगत है? इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोरखनाथ के संदर्भ में कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित व्यक्तित्व भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ, यही असंगत है। बाकी और सभी सही है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शिलापंख चमकीले शमशेर बहादुर सिंह, ये इनकी रचना नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नागरी प्रचारिणी सभा में से प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के खंडों के संपादन की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो देखो इसमें इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिंदी भाषा का विकास जो है डॉक्टर राम अवध द्विवेदी, ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, समास की दृष्टि से संगत कथन नहीं है उसे छांटिए। परीक्षा भवन संप्रदान पुरुष समास, मनसिज अलग पुरुष समास, शाखा मृग, मध्य पदलोपी और 71 अविभाव समास, यही गलत है 4 का। 71 में कौन सा हो जाएगा? 71 में हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास, यही गलत है इसमें। नेक्स्ट है, भारतेंदु को पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के सामने ला खड़ा कर दिया। उक्त कथन का संबंध किस आलोचक से है? तो किससे ही? ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट देखो क्या है, देशभक्त वीरों मरने से नेको नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं नाथुराम शर्मा शंकर, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखो, प्रदत्त कथनों में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हिंदी साहित्य का दोहरे नामकरण एवं दोहरा वर्गीकरण करने वाले साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये गलत है। बाकी और इसके 2, 3, 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे, यही असंगत है। आगे देखो,
नहीं, और असंगत वाले बहुत कुछ रखे हैं भाई। शब्द शक्ति के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जब सादृश्य संबंध के अतिरिक्त अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ का ज्ञान हो तो वहाँ गौणी लक्षणा होती है, यही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये संगत नहीं है। छंद के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए, तो कौन सा हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किसी भी छंद का वाचन करते समय स्वर में आने वाले आरोह अवरोह को तुक कहा जाता है, तो ये तुक नहीं होता, ये तो यति होती है, ये यति गति होती है, सॉरी गति, ठीक है ना। आगे देखो, हाँ नेक्स्ट है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जिसकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। किस छंद के उदाहरण है, किस छंद का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा मालिनी छंद का। किसका हो जाएगा, मालिनी छंद का उदाहरण हो जाएगा ये। राजत रंग न दोष जूत कविता बनिता मित, बूंदक हाला हो ज्यों गंगा घट अपवित्र। काव्य दोषों के संदर्भ में उक्त विचार किसके हैं, तो ये हैं केशव दास के, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, रस निष्पत्ति सूत्र से संबंधित व्याख्याता आचार्यों के विषय में दिए गए विवरण में से किस विकल्प में असंगति है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भट्टलोलट ने संयोग का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध माना एवं रस की अवस्थिति सहृदय के चित्त में मानी है, यही गलत है, बाकी और तीनों सही हो जाएंगे। आगे देखो, नील श्रोहु श्याम तरुण अरुण वारजी नैन, कहु सो मम धाम सदा क्षीर सागर सनैन सैन, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये है वाचक लुप्तोपमा, ठीक है ना, वाचक लुप्तोपमा। रसायन के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए, तो कौन सा हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आलंबन रसोत्पत्ति के प्राकृतिक कारण है, जबकि उद्दीपन रसोत्पत्ति के सजीव कारण है, ये गलत है, बाकी और सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। आगे देखो, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक यह भाषा अथवा देश भाषा कहलाती रही, परंतु जब साहित्य में प्रयुक्त होने लगी तब उसके लिए अभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा, तो ये ऑप्शन नंबर, हाँ, तो यह कथन किसका है, तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन नंबर ए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। अब देखो भाई, इसके लिए आपको 9th से लेकर 12th तक का जो हिंदी एनसीईआरटी है वो भी पढ़नी पड़ेगी। ये 12th का में लेसन है, कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवीर साय की रचना है ये। तो इसमें कौन सा जो गलत है, तो इसमें गलत है ऑप्शन नंबर 4। यह कविता शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि शारीरिक रूप से नहीं बल्कि जो शारीरिक रूप से जो दुर्बल हैं उनके लिए है ये कविता, तो यही इसमें गलत है। निम्नलिखित साहित्यिकवादों का सही अनुक्रम क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर 3, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगत नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत के युगवाणी काव्य संग्रह में नौका विहार, चांदनी, एक तारा एवं भावी पत्नी के प्रति कविताएं संग्रहित हैं, ये इसमें ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, तो कौन से नहीं है भाई, देखो इसमें जो परुष होता है वो कठोर, ये इसमें सही नहीं है,
तो और बाकी जो है वो सही हो जाएंगे। आगे देखो, परोस और कठोर एक ये जो पर्यायवाची दे दिए। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण असंगत है? तो कौन सा है इसमें? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची तरणी है, तरणी नहीं है। तरणी तो नाव का पर्यायवाची होता है। सूर्य के ध्रुवी, भास्कर, ठीक है ना, ये हो जाएंगे इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। कबीर के साहित्य में वर्णित विचार एवं उनके आधार स्रोत को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा। जैसे एक ऑप्शन नंबर एक का जो है वो क्या है, ए का 2 हो जाएगा बौद्ध संप्रदाय, बी का फिर 4 हो जाएगा एकेश्वरवाद मतलब इस्लाम धर्म, और 3 का हो सी का हो जाएगा 3 कौन सा, सिद्ध साहित्य, और डी का हो जाएगा 1 वेदांत दर्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। उपसर्गों के संदर्भ में अनुचित विकल्प चुनिए। तो कौन से हैं भाई इसमें? देखो इसमें है अनुचित चुनना है कुसुम, कुतर्क में को उपसर्ग है, कुसुम में, कुतर्क में तो है को उपसर्ग लेकिन कुसुम में नहीं है। कुसुम अपने आप में क्या है, एक मूल शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, पर्दे निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति की प्रधानता प्रयुक्त हुई है? तो इसमें हुई है आर्थी व्यंजना। कौन सी? आर्थी व्यंजना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस विकल्प का विवरण असंगत है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि अनुनासिक स्वर एवं व्यंजन से पृथक ध्वनि है, जबकि अनुस्वार की गणना स्वर एवं व्यंजन से पृथक नहीं होती। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। आगे देखो, असंगत सुनिए। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती छेक अनुप्रास। और आगे है कुलानी में कलीन में काछरन में कुंजन में क्यारिन में कलित में कुलीन कलित में नाटानुप्रास। ये गलत है इसका। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखो, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, गुरु स्वरूप और रंग दूषण को करई रूपता। किस कविता की, किस कवि की उक्ति है? तो किसकी है? ये है भिखारीदास कवि की। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। असंगत का चयन कीजिए। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? द्रुत एवं गंभीर पठन मौखिक पठन के भेद हैं, ये इसमें असंगत है। ठीक है ना, मौखिक पठन के भेद हैं, ये गलत है इसमें। अगला प्रश्न देखो, असंगत और नहीं के बहुत लगभग सारे प्रश्न असंगत और नहीं वाले दे रखे हैं भाई। ये फिर आ गया कि तो इसमें असंगत विकल्प सुनिए। तो इसमें सीधा ही बता देता हूँ एक बार, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 वे हर हार आहार सुत हैं, मैं विद्वत हूँ तोय, वैरिन के पति सुतन से शीघ्र मिला दे मोय। ये दुष्कृतम दोष, ये दोष हैं। तो इसमें ये दोष गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। आगे देखो, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कब्रिस्तान में पंचायत, ये मनोहर जोशी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। समकालीन कविता के प्रमुख काव्य आंदोलन एवं प्रवर्तक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये सही नहीं है। सहज कविता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये इनकी नहीं है। आगे देखो, सूफी काव्य धारा के प्रमुख प्रथम कवि एवं कृति के संदर्भ में बेमेल छांटिए। तो कौन से हो जाएंगे ये? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुल्ला दाऊद कृतचंद्रायन बच्चन सिंह, ये इनकी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के संदर्भ में
किस विकल्प की संगतता नहीं है? तो किसकी नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आधुनिक कालीन साहित्य में मनुष्य का इस रूप में चित्रण हुआ है, ये गलत है इसमें। तो ऑप्शन नंबर यही सही है, दूसरा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के रचयिताओं की दृष्टि से बेमेल विकल्प चुनिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, या अनुराग की फाग लखऊ, जह रागती राग किशोर किशोरी, प्रताप सिंह, ये गलत है इसमें। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखो, असंगत विकल्प चुनिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि निर्गुण भक्ति में केवल ज्ञान को ही महत्व दिया गया है, ये गलत है इसमें। तो ऑप्शन नंबर यही चौथा ही सही हो जाएगा। अगला है, सही विवरण किस विकल्प में नहीं है? सारे नहीं और असंगत के हैं भाई इसमें। तो इसमें पहला ही जो है सही है। माखनलाल चतुर्वेदी को हिमकिरीटनी काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी कृति नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मिट्टी की बारात। बाकी और जो तीनों हैं, पत्थरहीन नगन गाछ, प्यासी पथराई आंखें, पुरानी जूतियों का कोरस, ये सभी नागार्जुन की हैं। आगे देखो, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ये इसमें से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हमारो उत्तम भारत देश बालकृष्ण भट्ट, यही इसमें सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है इसका। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, भाषा संसर्ग प्रणाली का गुण नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, इस विधि में समय सर्वाधिक लगता है। आगे देखो, पाठ्यक्रम निर्माण में ब्लूम के निर्धारण का महत्व इसलिए है क्योंकि, तो क्योंकि का जवाब पूछा इसने, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह निर्धारण तर्क की अपेक्षा भाव आधारित है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो क्या है मूल्यांकन का उद्देश्य? ये है ऑप्शन नंबर, ये सभी सारे हो जाएंगे, विद्यार्थी की क्रमोन्नति का निर्धारण करना, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन का पता लगाना, तो ये तीनों ही बातें सही, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। शक्ति निपुणता लोकमत व्युत्पत्ति अरु अभ्यास, तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा, अरु प्रतिभाते होत ताको ललित प्रकाश, उक्त काव्य हेतु किसके द्वारा प्रथित है? तो ये है श्रीपति, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। जल की भरी बहाल कनी, जल की फुटी सुखी गए मधुरा वही, पलकू कंपति पुलकित पलकू, पलकू पसीजती जाती, उसमें कौन सा अनुभाव प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें अनुभाव इसमें हुआ है ये ऑप्शन नंबर 3, सात्विक, 3 सही हो जाएगा इसका। किस विकल्प में कोई भी अशुद्ध शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? देखो, आत्यायी दरियाई कृत करते, ये ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। इसमें जो है सभी तीनों जो हैं वो शुद्ध हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित काव्य रचनाओं के रचयिताओं की दृष्टि से असंगत कथन सुनिए, तो कौन सा हो जाएगा ये? तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अकाल में सारस कुंवर नारायण, ये गलत है और बाकी तीनों सही हैं। असंगत सुनिए, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक रूपनारायण पांडे हैं, ये गलत है इसमें, तो ऑप्शन नंबर यही सही है, 4। किस विकल्प का विवरण व्याकरणात्मक दृष्टि से अनुचित है? तो ये कौन सा है भाई? ये है दंपत्ति प्लस ये दाम्पत्य, तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी और सही है। कवि आलोक धनवा ने अपनी पतंग कविता में वर्णन किया है, देखो ये भी 12th की कविता से उठा रखा है,
तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो ये वर्णन किया गया है ऑप्शन नंबर 3, पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का वर्णन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? तो किससे नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आनंद कादम्बिनी, इससे नहीं है। 4 सही है इसका। चंद्रमा शिव का सांकेतिक शब्द युगम है, तो कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। शशधर, शशिधर होना चाहिए यहाँ पे, और शशधर और शशधर और शशिधर, ठीक है ना। आगे देखो ऑप्शन नंबर 3, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पल्लव, कामयानी, दीपशिखा और कुकुरमुत्ता। आगे देखो, निम्नलिखित में मैथिली शरण की कौन सी कृति महाभारतीय पात्रों, प्रसंगों एवं उपाख्यानों पर आधारित कृति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गुरुकुल। तो हाँ, ये 150 हो चुके हैं। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास। साइकोलॉजी के प्रश्न थे और जो हिंदी विषय आता है उसके प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से फंस सकता है, तो इनको भी देखना अति आवश्यक है। अपने साथियों की क्लास को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।